तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे घुमटसार जीवकान ग्रंथ राज का गति महामार्गना के अंतर्गत अब 152 नंबर की गाथा हमारे पास आ रही है। अब चारों गति का वर्णन होने के बाद जिसे पंचम गति कहा गया है, किंतु गति शब्द यहां पर किसी विवक्षा से कहा गया है। वो क्या विवक्षा है? इसको अगति भी कहा जाता है, तो उसे अगति क्यों कहा गया है? पंचम गति भी कहा गया, अगति भी कहा गया है। तो ये किस प्रकार से कहा गया और कौन सी गति का वर्णन है? तो ये सिद्ध गति के वर्णन के बारे में हमें बताने वाली 152 नंबर की गाथा आपके सामने मैं यहां पर लेकर के आ रहा हूं। चित्र आपके सामने है। जाई जरा मरण भया, संजोग विजोग दुख सन्नाओ, रोगादिगाय जिससे न सती सा होती से दगई। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जाई जरा मरण भया, जहां पर जन्म, जरा अर्थात बुढ़ापा, और मरण उसके साथ में भय, फिर संजोग विजोग दुख, संयोग का और वियोग का जो दुख है, फिर सन्नाओ और संज्ञाए जो तीव्र इच्छाएं है वो संज्ञा, और रोगादिका रोग आदिक जो है ये नहीं होते, न सतिसा वो क्या है, वो होती सिद्ध गई, उसे सिद्ध गति कहा गया है। तो ये सिद्ध जीव जो है, ये आठ यहां पर और उनके विशेषण आ गए हैं। आठ गुण अलग है किंतु यहां पर उनके कुछ विशेषण यहां पर दिए गए हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जीव अष्ट कर्म रहित है, अनंत सुख के भोक्ता है, भाव कर्म रहित है। तो भाव कर्म रहित से निरंजन कहा गया। ये नित्य है, अर्थात नित्य जीव द्रव्य की पर्याय को उन्होंने यहां पर नित्यता अर्थात द्रव्य की अपेक्षा से उसको सिद्ध किया है। अष्ट गुण सहित है, कृतकृत्य है, लोकाग्र प्रसिद्ध है, और अबाधित सुख के भोक्ता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से यह वर्णन आठ विशेषणों के द्वारा यहां पर दिया गया है। अब आचार्य भगवान मुख्यता से कहते हैं कि गति को तो गति नाम कर्म से जो होती है उसे गति कहा गया है, और जिसकी वजह से जीव चारों गति में भटकता है, तो ये गति की व्याख्या कर आए हैं। किंतु यहां पर उस गति की, यहां पर जब जो सिद्ध गई शब्द जो आया है सूत्र गाथा में, वो यहां पर उस गति की अपेक्षा नहीं है, उसकी विवक्षा नहीं है। तो क्योंकि सिद्धों के गति नाम कर्म का उदय होता ही नहीं है, इसीलिए यहां पर सिद्ध गई ये शब्द उपचार से है। उपचार से मतलब विवक्षा से लगाया गया है। कौन सी विवक्षा है वो? तो चूंकि जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त कर रहा है, एक पर्याय से, कौन सी पर्याय? संसारी पर्याय से मुक्त पर्याय को प्राप्त कर रहा है, इस अपेक्षा से उसको गति कहा गया है। और गति नाम कर्मोदय के अभाव में इस सिद्ध गति को अगति भी कहा जाता है, क्योंकि गति नाम कर्म के सद्भाव में गति कहा और उसके अभाव में अगति कहा, और ये असंक्रांति रूप है, अर्थात यहां पर संक्रमण नहीं पाया जाता, असंक्रांति रूप है। ये आचार्य भगवान हमको यहां पर कह रहे हैं। इसका ज्यादा विस्तार आचार्यों ने यहां पर नहीं किया, क्योंकि 14वें गुणस्थान प्रवृत्तना में 14 गुणस्थान की अपेक्षा से इसका बहुत बड़ा विस्तार किया था, उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। अब चलते हैं 153 और 154 नंबर की गाथा के पास। अब यहां से जीवों की गति की अपेक्षा संख्या प्ररूपना शुरू होती है, मतलब कौन सी गति में कितने जीव होते हैं, उनका अल्प बहुत क्या है, इसकी अपेक्षा से तुलनात्मक चर्चा अब यहां से चालू होती है। सबको दिख रहा है? गाथा क्रमांक 153 और 154। सामन्ना नेरइया, घन अंगुल विधिय मूल गुण सेढ़ी, विद्या दीवार 10 अड़, छत्ती छत्ती दो निज पद हिदा सेड़ी, हेट्टी मछपुड़वीनम, राशि विहीन तू संवरासि दू, पड़मावण्य में राशि तेरयानम तुने दिठो। एक एक शब्द का अर्थ करके जाते हैं। सामन्ना, सामान्य मतलब सामान्य से, सामान्यता से, जनरली। नेरैया, नेरैया मतलब कौन? नारकी। नारकियों की संख्या कितनी है? तो कहते हैं घन अंगुल
विधिय मूल, घनांगुल के द्वितीय मूल, द्वितीय मूल का अर्थ क्या होता है? वर्गमूल का वर्गमूल, इसे द्वितीय वर्गमूल कहा जाता है। सब लोग वर्गमूल समझते हैं ना, रूट। हाँ, तो रूट का भी रूट निकालना, रूट का भी रूट निकालना, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकालना, उसे कहते हैं विधिय मूल। अच्छा, विधिय मूल को क्या करना है? गुण सेढ़ी, सेढ़ी मतलब श्रेणी, जगत श्रेणी, उस जगत श्रेणी को इस घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से गुण गुणाकार करना, और जो लब्ध आ जावे, जो उत्तर आ जावे, उसका क्या होगा? विधियादि, द्वितीयादि। मतलब सामान्य नारकियों की संख्या कितनी है? तो घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से श्रेणी को गुणाकार करके जो लब्ध आवे, जो उत्तर आवे, उतनी नारकियों की संख्या है। कछुपल्ले पढ़ रहा है? नहीं। पढ़ने दोगे तो पढ़ेगा जरूर। आप अगर झोली को ऐसे पकड़ के बैठेगा तो नहीं पढ़ेगा, झोली को खोल दो, अपने आप पढ़ जाएगा। शब्दों की तरफ ध्यान देना। वर्गमूल सब लोग समझते हैं, है ना? अब यहां पर एग्जैक्ट नंबर आपको कोई नहीं देने वाला, क्यों? क्योंकि असंख्यात है। असंख्या का कोई नंबर आपको क्या लगता है? नारकियों की संख्या 14,15,375, ऐसा कोई संख्या आएगी क्या? ऐसी संख्या नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि असंख्यात है। तो असंख्यात का क्या नंबर बताएंगे? तो असंख्यात को कैसे कहेंगे? असंख्यात को जिस प्रकार से वर्णन करते हैं उस प्रकार से ही करेंगे। फिर भी आचार्यों ने यहां तक कह दिया कि घनांगुल, अब घनांगुल कितना होता है? एक अंगुल का घन। अब अंगुल का क्या करना है? तो एक अंगुल, एक क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। मतलब एक घनांगुल में एक अंगुल लंबाई, एक अंगुल चौड़ाई, एक अंगुल मोटाई, इतना क्षेत्र ले लो। उस क्षेत्र में कितने आकाश प्रदेश आ जाएंगे? आकाश प्रदेश समझते हो ना? छोटे 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 आकाश प्रदेश, वो कितने आ जाएंगे? तो उन आकाश प्रदेशों की संख्या घनांगुल की संख्या मानी जाती है। अब उस घनांगुल को, इस संख्या का द्वितीय वर्गमूल निकालो और उसको जगत श्रेणी का गुणाकार कर लो, तो जितनी संख्या आएगी वो आगे उसको उदाहरण से समझाएंगे। ठीक है? उदाहरण से समझाया जाएगा। किससे? कौन से उदाहरण से? अंक संदृष्टि से समझाएंगे। जागे गए कि नहीं जागे गए? गणित का विषय चल रहा है, अंक संदृष्टि की चर्चा फिर से चालू हो जाएगी, और ये प्रत्येक मार्गना के अंत में चलेगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तो आपने सामान्य से सभी नारकियों की मिलकर के बताई। अब आगे क्या कह रहे हैं? पहले हम लोग शब्दार्थ की तरफ, चलते हैं। आगे क्या कहते हैं? विधियादि, मतलब द्वितीय आदि जो नरक है, द्वितीय को आदि लगाना, मतलब दूसरे नरक से लेकर के सातवें नरक तक। कितने नरक हो गए? 6 नरक हो गए। पहले नरक की बात नहीं कर रहे, दूसरे से सातवें तक की बात कर रहे हैं। इनमें कितनी संख्या है? तो आचार्य कह रहे हैं वार, 10, अड़, 12, 10 और 8, 6 मतलब 6, फिर ती, ती मतलब 3, दू, दू मतलब 2। तो ये क्या है? निज पद हिदा, हिदा का मतलब होता है भाग देना। हिदा का शब्द का अर्थ क्या होता है? भाग देना। किससे? सेड़ी, जगत श्रेणी से। तो अर्थ क्या हो गया? द्वितीय आदि 6 नरकों में नारकियों का प्रमाण कितना है? तो अपने 12वें वर्गमूल, क्योंकि ये विधिय मूल की जो चर्चा चल रही है, वहां पर द्वितीय वर्गमूल था सभी संख्या को निकालने के लिए। यहां पर कितना है? यहां पर 12वां वर्गमूल, 10वां वर्गमूल, 8वां वर्गमूल, छठा वर्गमूल, तीसरा वर्गमूल और दूसरे वर्गमूल, इनसे क्या करना है? जगत श्रेणी को भाग देना है। मतलब दूसरे नरक में कितना होगा? कितने नारकी होंगे दूसरे नरक में? जगत श्रेणी को घनांगुल के
12वें वर्गमूल से भागाकार देने के बाद में, भाग देने के बाद जो संख्या आएगी उतनी दूसरे नरक में होगी। ठीक है। अब जितना जितना आप वर्गमूल निकालते जाओगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितना ज्यादा वर्गमूल निकालेंगे उतनी संख्या बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? देखो इसका उत्तर कैसे आएगा। मेरे पास 25 नंबर है, 25 का अंक है। ठीक है। 25 के अंक का मैं वर्गमूल करूंगा, एक बार वर्गमूल करूंगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है कि नहीं है? अब मान लो मेरे पास 16 है या 256 है। अब 256 का एक बार वर्गमूल करूंगा कि कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 256 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 16, एक बार कर लिया। दूसरी बार 16 का निकालेंगे तो 4, और तीसरी बार वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब 256 से 16, 16 से 4, 4 से 2, संख्या घटती जा रही है क्या बढ़ती जा रही है? घटती जा रही है। बात समझ में आ रही है? और जब संख्या घटती जाती है, कब घटती जा रही है? जितना मैं वर्गमूल का नंबर बढ़ा रहा हूं, वर्गमूल की संख्या बढ़ा रहा हूं, उतना उतना उत्तर छोटा 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 होते जा रहा है। मतलब 12वें वर्गमूल का जो संख्या आएगी वो छोटी होगी या छठे वर्गमूल की संख्या छोटी होगी? 12वें वर्गमूल की संख्या छोटी होगी ना। सही है ना? हाँ। तो आचार्य यहां क्या कर रहे हैं, अब किसी भी चीज को छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ी संख्या उत्तर में आएगी, या बड़ी संख्या से भाग देंगे तो बड़ी संख्या उत्तर में आएगी? छोटी संख्या से भाग देंगे तब उत्तर ज्यादा आएगा। सही बात है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, दूसरे स्वर्ग को, जगत श्रेणी को घनांगुल के 12वें वर्गमूल से गुणाकार करना, भागाकार करना है। फिर और आगे तीसरे नरक में जाएंगे तो उसी घनांगुल को घनांगुल के 10वें वर्गमूल से भाजित करना है। मतलब क्या होगा कि दूसरे नरक की संख्या को जब निकाल रहे हैं तो भागाकार छोटी संख्या से हो रहा है, किसकी अपेक्षा? तीसरे नरक की संख्या निकालने की अपेक्षा। तो जहां पर छोटी संख्या से भागाकार दिया जा रहा है उसका उत्तर ज्यादा होगा। तो उसका उत्तर ज्यादा होगा तो किसका उत्तर ज्यादा आएगा? दूसरे नरक का उत्तर ज्यादा आएगा। किसकी अपेक्षा? तीसरे चौथे की अपेक्षा। ठीक है। मतलब जब इसका विचार करते हैं तो दूसरे नरकों में नारकियों की संख्या ज्यादा होगी, किसकी अपेक्षा? तीसरे की अपेक्षा, तीसरे की अपेक्षा। ठीक है। चौथे की अपेक्षा तीसरे की अपेक्षा चौथे में कम होगी, चौथे की अपेक्षा पांचवें में कम होगी, पांचवें की अपेक्षा छठे में कम होगी, और छठे की अपेक्षा सातवें में कम होगी। ये कम से कम इतनी तो तुलना समझ में आ रही है। सबके समझ में आ रही है? जिसके समझ में नहीं आएगी वो हाथ ऊपर करना। जिसके समझ में नहीं आ रही है वो हाथ ऊपर करना, ईमानदारी में करना। दो आपको मैं उत्तर दे रहा हूं। मेरे पास 100 का अंक है, मेरे पास 100 का अंक है, और 100 के अंक को मुझे 16 के द्वितीय वर्गमूल से भाजित करना है और 16 के प्रथम वर्गमूल से भाजित करना है 100 को। तो 16 को पहले मैं किससे भाजित करूंगा? पहले वर्गमूल से। तो 16 के पहला वर्गमूल कितना आएगा? 4। और दूसरा वर्गमूल कितना आएगा? 2, है ना? तो दूसरे नरक की संख्या में अगर देखूंगा तो 100 को 4 से भाजित कर रहे हैं। तीसरे को समझ लीजिए, तीसरे में 100 को 4 से भाजित कर रहे हैं, और दूसरी जगह पर 100 को 2 से भाजित कर रहे हैं। क्योंकि जितना हम वर्गमूल बड़ा वाला निकालेंगे उतनी संख्या छोटी आएगी, और जितनी छोटी संख्या से भागाकार करेंगे उतना उत्तर बड़ा आएगा।
तो इस प्रकार से दूसरे नरक में संख्या नारकियों की ज्यादा होगी, किसकी अपेक्षा से? नीचे वाले नरकों की अपेक्षा से। तो जैसे 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 नीचे नीचे वाले नरकों में जाएंगे, वैसे 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 नारकियों की संख्या कम होती जाएगी। इसको अंक संदृष्टि की अपेक्षा से समझेंगे, और इसी के साथ में जो 154 नंबर की जो गाथा थी, उस गाथा की अपेक्षा से भी समझेंगे। किंतु कल, आज के स्वाध्याय का समय पूर्ण हो चुका है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।